कोर्ट के अंदर योगी सरकार की झूठी दलील तो भड़क उठे सुप्रीम कोर्ट के जज। दलील में पाकिस्तान का नाम लेना पड़ा भारी। योगी आदित्यनाथ बोले पाकिस्तान के धुएं से दिल्ली में बड़ा प्रदूषण। जज बोले तो क्या पाकिस्तान के उद्योग बंद करवा दें। कोर्ट में शर्मसार हुई योगी सरकार। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। योगी सरकार की दलील, पाकिस्तान के धुएं से दिल्ली में बड़ा प्रदूषण। जज बोले तो क्या पाकिस्तान के उद्योग बंद करवा दें। दरअसल भारत में इस वक्त प्रदूषण का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। प्रदूषण की वजह से देश के कई राज्यों में लोगों के लिए चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। खास तौर पर देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अजीब और गरीब दलील दे डाली है। दरअसल शुक्रवार को प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। इसी दौरान योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया कि भारत में प्रदूषण पाकिस्तान के कारण फैल रहा है। योगी सरकार का तर्क है कि उत्तर प्रदेश के उद्योगों का धुआं दिल्ली की ओर नहीं जाता, बल्कि पाकिस्तान की ओर से आ रही प्रदूषित हवा दिल्ली को प्रभावित कर रही है और प्रदूषण फैला रही है। इस मामले में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने योगी सरकार की दलील पर चुटकी ली है। उन्होंने योगी सरकार से मजाकिया अंदाज में सवाल करते हुए कहा कि तो क्या आप पाकिस्तान के उद्योग बंद करवाना चाहते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर उठाए जाने वाले कदमों को लेकर हलफनामा पेश किया है, जिसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक स्कूलों को खोला गया था, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण के कारण स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए स्कूल नहीं खोले जाएंगे जब तक स्थिति ठीक नहीं हो जाती। इस मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अगले शुक्रवार तक सुनवाई टाल दी है। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि हम 24 घंटे का समय दे रहे हैं, सरकार प्रदूषण कम करने के लिए तुरंत कदम उठाए। बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण बीते कई दिनों से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले पंजाब सरकार मारे गए किसानों का आंकड़ा भी दे रही है, मुआवजा भी तो केंद्र सरकार क्यों नहीं। दरअसल केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने भले ही कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला ले लिया है, लेकिन सरकार किसान आंदोलन में मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिवारों को मुआवजा देने को तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर किसानों के पक्ष में बातचीत की है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मोदी सरकार से ये सवाल किया गया था कि क्या किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, जिस पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि हमारे पास किसानों की मौत से जुड़े कोई आंकड़े नहीं है, इसलिए मुआवजे का सवाल ही नहीं उठता। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बताया कि पंजाब सरकार के पास किसान आंदोलन में मारे गए 403 किसानों के नाम हैं, जिन्हें 5-5 लाख का मुआवजा दिया गया है। हमारे पास मौजूद नामों की लिस्ट हमने सरकार को दी है। मुद्दा यह है कि कोरोना में कितने लोग मरे, सरकार के पास इसके कोई आंकड़े नहीं है। किसान आंदोलन में कितने लोग मरे, सरकार के पास उसका कोई भी आंकड़ा नहीं है। मुद्दा यह है कि सरकार इन लोगों को मुआवजा ही नहीं देना चाहती है। जब किसान आंदोलन में लोग शहीद हुए तो उन्हें संसद में 2 मिनट का मौन रखकर भी सम्मान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया है कि उनकी गलती की वजह से यह सब हुआ है। उन्होंने देश से माफी भी मांगी है, लेकिन सरकार किसानों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीबी उद्योगपतियों के लिए कुछ भी कर देते हैं, लेकिन जब किसानों या मजदूरों की बात होती है तब ये कहा जाता है कि ये लोग मौजूद ही नहीं है। मोदी के पास सिर्फ उद्योगपति मित्रों के नंबर हैं, हमारे पास शहीद किसानों के नाम और नंबर हैं। अगर उन्हें सच में माफी मांगनी है तो इन परिवारों को फोन करके उनका दुख सुने और उन्हें मुआवजा दें। पंजाब की सरकार ने बिना किसी गलती के इंसानियत के नाते इन परिवारों को